कि भागवत की कथा जो है ना ये परम सौभाग्य से मिलती है, क्योंकि संत का आगमन और भगवान की कथा ये दोनों बड़ी दुर्लभ है। ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ये कथा भगवान की केवल जो भगत के ऊपर भगवान की कृपा होती है उस भगत को ये भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और आप लोग और हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, जो एक साथ साथ कथा और यज्ञ भी यहाँ पर हो रहा है और साथ में भगवान कंवर जी महाराज की स्थापना का शुभ अवसर भी आपके ग्राम अरोल्या में आया हुआ है। तीन त्रिवेणी यहाँ पर मिल गई है। सोचो, जहाँ पर तीन गंगा मिल जाती है वहां पर तो संगम हो जाता है, और जहां पर संगम होता है ना, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने को आवे संत, और संतों के दर्शन से होता सब कष्टों का अंत। तो स्वयं भगवान की कथा संत ब्राह्मण चलकर के आपके गांव में आए हैं, और 3 संगम यहाँ पर हो गए, और आपके गांव में तो 3 नहीं 5 संगम हो गया भाई। यज्ञ भी चल रहा है, कथा भी चल रही है, स्थापना भी है, और साथ में माता छापी भी बह रही है, और संत ब्राह्मण भी पधारे। 5 संगम, 5 लोग जहां हो जाते हैं वहां पर तो कल्याण होता है, प्रेम होता है, भाव होता है, और आनंद ही आनंद होता है। जय हो। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा है कि आज हमारे यहाँ पर इतना दिव्य आयोजन प्रारंभ हो चुका। वरना ऐसा कोई प्लान नहीं था, केवल भागवत करने की ही बात थी। लेकिन देखो ना, ये सब ठाकुर जी की कृपा है, जो यज्ञ भी हो रहा है, स्थापना भी हो रही है, और भागवत रूपी गंगा भी बह रही है। ये सब सौभाग्य की बात है। वरना धन तो हर पापी व्यक्ति के पास है, बेटा भी हर पापी व्यक्ति के है, पत्नी भी हर पापी व्यक्ति के है, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होई, पर जो धर्मार्थी व्यक्ति होता है उसका ही धन भागवत में लगता है, उसका ही धन पुण्य के काम में लगता है। नाव में पानी बाड़े और घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। चिड़िया चोंच भर ले गई और नदियां घटे ना नीर, और दान दिए धन ना घटे के गए दास कबीर। ये धन जो तुमने दिया है ये पुण्य रूपी धन आपका कथा में लग रहा है, और इस कथा को सुनकर के हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, पर जहां जहां तक ये भागवत की कथा की आवाज जा रही है, और यदि इतने जहां तक ये आवाज जा रही है इस क्षेत्र में, यदि कीट पतंग कीड़े मकोड़े जीव जंतु बानर मोर पशु पक्षी या कोई मनुष्य भी यदि अधोगति से मर गया होगा, और ये कथा आज यहाँ पर हो रही है, जहाँ जहाँ तक इस कथा की आवाज जाएगी, इतने इतने कीट पतंग पशु पक्षी जो भी मर गए थे उन सबका ये भागवत कल्याण कर देगी। बोलो राधे राधे। इतनी महान कथा श्रीमद् भागवत की है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी, क्योंकि प्रेतों का तो कल्याण करती ही है, जीवित व्यक्तियों का तो कल्याण करती ही है, लेकिन ये भागवत तो हर जीव मात्र का कल्याण करती है। ऐसा नहीं है कि ये भूत प्रेत का ही कल्याण करती है, ये मनक का ही कल्याण करती है, नहीं, ये तो 84 लाख जो जीव है उनमें से कोई भी इस भागवत को सुन ले उसी का ये भागवत उद्धार कर देती है। ऐसी भागवत की कथा है। ओ भक्ति ज्ञान से भरी रे भगवत, हे वाणी लागे, हे मीठी वाणी लागे। अच्छा ये बताओ, ये कथा मीठी ही क्यों लगती है, कड़ी क्यों नहीं लगती? पता है आपको ये भागवत की कथा मीठी क्यों लगती है? भागवत के अंदर 33 कोटि अक्षर है, 33 करोड़ अक्षर है, और 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता इस भागवत में विराजमान है। हर एक अक्षर में एक देवता विराजमान है। 320 इसमें अध्याय है, 12 स्कंद है, और 2 पुराण इस भागवत की महिमा गा रहे हैं। और देखिए बंधुओं, आपने देखा होगा कि भागवत मीठी क्यों है? तो ये भागवत मीठी इसलिए है कि आम के पेड़ में केरी तो बहुत रहती है, पर जिस केरी में तोते की चोंच लग जाती है वो केरी मीठी लगती है कि नहीं? तो पुराण तो 18 है, वेद 4 हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, 4 उपवेद हैं,
वेदों की शाखाएं हैं, ऋचाएं हैं। लेकिन बंधुओं, ये भागवत जो है ये सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कही है और जन जन तक सुखदेव जी पहुंचा रहे हैं। तो सुखदेव जी कौन है? तोते हैं। और तोते ने जिस कथा को झूठी कर दी हो वो कथा मीठी होती है, वो खारी नहीं होती। एक गांव में कथा हो रही थी। अब कथा में तो सभी प्रकार के श्रोता पहुंचते हैं। श्रोता भी यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सच्चे श्रोता, दूसरे सरोता और तीसरे सोता। तीनों की राशि एक ही, नाम एक ही अक्षर से है। एक होते हैं सच्चे श्रोता जो कथा में आते हैं, कथा के समय से आधा घंटा पहले आकर के बैठ जाते हैं, राम नाम जपते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं और कथा जैसे प्रारंभ होती है कथा को सुनते हैं। सुनकर के दोनों कानों से उस कथा को हृदय में धारण करते हैं। वो तो सच्चे भगत होते हैं। वो होते हैं सच्चे श्रोता जो उस कथा को सुने, उस कथा का चिंतन करे, उसका मनन करे और उस कथा के अनुसार चले। वो तो सच्चे श्रोता। और जो कथा में कटिंग करे, कथा में कमी ढूंढे, टेंट में, साउंड में, लाइट में, कलाकार में, पंडित जी में, कराड़बा वाला में, समिति वाला में, यज्ञ में, इन सब में जो कमी देखे वो होता है काटने वाला सरोता। उसका काम केवल काटना होता है, उसे जोड़ने से कोई मतलब नहीं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये भगवान का रिश्ता और भगत का रिश्ता है। इस रिश्ते में यदि बीच में कटिंग करोगे, काटोगे ना, तो फिर उसमें गांठ पड़ जाएगी और गांठ को फिर कितना ही जोड़ लो साहब, वो गांठ पड़ के रहती है। और जहां पर फिर गठान पड़ गई फिर वो ठीक हो ही नहीं सकती। भगवान भी देख लेगा कि इसने मेरे भगत के बीच में और मेरे बीच में गांठ पटकी है। और यदि कहीं भगवान की भ्रकुटी थोड़ी तिरछी होगी तो फिर तो राम नाम। इसलिए जीवन में ध्यान रखो कि सरोता मत बनो, सच्चे श्रोता बनो। और एक होते हैं सोता। सोता कैसे होते हैं कि घर में छोरा चोरी शोभा नहीं दे, कूड़ा पे गाया शोभा नहीं दे। उनने सोची कि बढ़िया कथा चाल रही, चाला फाचे फाचे पांडाल में बैठ जाऊंगा, जैसा भी बसा बेटे थोड़ा आगे आ जाओ। तो ऐसे ही सोता होते हैं जो श्रोता पीछे पीछे जाके पांडाल में टेंट का एक टेका ले ले पाइप का और वहां जाकर के बढ़िया प्रेम से पाइप में टेके होकर के बैठ जाए। अब बंधु हुआ क्या कि एक गांव में कथा चल रही थी रात के समय। क्या चल रही थी? रात के समय कथा चल रही थी। अब एक बसाब आए, अब घर पे तो छोरा चोरी कुर्राटू कर रहा, तो वहां सोया नहीं। रात में गए, उनने सोची कौन रोजड़ा रोजड़ी भगा गो, कौन जागे गो कूड़ा पे, तो क्यों नहीं भगवान की कथा चल रही, चाला पांडाल में पाइप को टेको लेके और सो जाएंगे। वो बसा पीछे आए और पीछे पांडाल में टेंट के पाइप का टेका लिया और टिक गए। धीरे धीरे बसाप को कथा में नींद आ गई। अब नींद आई तो बसाप भजन बोल रहे थे और ऐसा कैसे मुंह फटा का फटा रह गया। अब पीछे से एक कुत्ता आया और बसाब के मुंह में। अब बसाब सो रहे हैं, मुंह में जैसे ही कुत्ते ने गड़बड़ कर दी और बसाब को विचार आया कि भगवान की कथा तो खारी खारी लग रही। पंडित जी ने इधर से जयकारा लगाया और कहा कि भगवान की कथा कैसी लगी। तो बसाब खड़े होके कह रहे हैं, अरे पंडित जी ये कथा तो खारी लगी, मीठी नहीं लगी। अब सोचो कि जब मन में भाव ही नहीं है, कथा में सोने आए हो, सोता बने हो, तो फिर कथा मीठी लगेगी कहां से? वह तो खारी लगेगी। तो इसलिए 7 दिन तक कथा सुनो तो नियम से सुनना। और देखो कथा कहने वाले के भी नियम है और सुनने के भी नियम है। मतलब वक्ता के लिए भी नियम है और श्रोता के लिए भी नियम है। और जब तक कथा सुनाने वाले का नियम तुम्हें पता नहीं हो और तुम्हें सुनने का नियम पता नहीं हो, तब तक सुनना भी नहीं चाहिए। अभी हमने कथा कहना प्रारंभ किया ही नहीं, अभी भागवत में हमने प्रवेश किया ही नहीं। पहले आपको नियम बताएंगे कि कहने वाला कैसा हो और सुनने वाला कैसा हो। सच्चे श्रोता बनकर यदि भगवान की कथा सुनोगे तो जीवन में आनंद हो जाएगा। और यदि कहीं श्रोता बनकर के सुनोगे तो फिर कथा तो खारी की खारी लगेगी। सर्वप्रथम यहाँ पर प्रवक्ता के लिए नियम बतलाया है कथा में कि वक्ता कैसा होना चाहिए।
कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलाधीरो वक्ता कार्यो निष्प्रह। विरक्तो वैष्णवो विप्र, कथा कहने वाला कौन होना चाहिए? यहां पर आया है विरक्त। विरक्त का मतलब होता है ऐसे महान त्यागी संत जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया है, केवल भगवान के हो गए, विरक्त हो गए, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं। उनके लिए विष्णा और सोना एक ही समान है, जिसके लिए गंदगी और सोना एक जैसा है। ऐसे महान संत के मुख से यदि कथा सुनते हैं तो कथा हमारा कल्याण करती है। विरक्त वैष्णव जो रामानंद संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, 10 नाम संप्रदाय से जो संत दीक्षित हैं, जो संत बन गए हैं, जिसने जीवन में दीक्षा धारण कर ली है, ऐसे संतों के मुख से उपदेश और कथा सुनेंगे। वो कथा हमें भव सागर से पार लगाएगी। पहला किसका नियम है कथा कहने का? विरक्त संत का, जिसने सब कुछ त्याग दिया, जो केवल भगवान का हो गया। वैसे संत के मुख से कथा सुननी चाहिए, पहला नियम। यदि ऐसा संत ना मिले तो फिर जो संत बन गया, जो भगवान के नाम का जप करता है, संध्या पूजन करता है, अर्चना करता है, ऐसे संत के मुख से कथा सुननी चाहिए। यदि संत ना मिले तो फिर तीसरे नंबर पर बताया है विप्र। विप्र यानी ब्राह्मण। और ब्राह्मण कब बनता है आपको पता है? आजकल बहुत सारे ब्राह्मण दारू पीने लग गए, तो दारू पीने वाले ब्राह्मण नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मण गलत कर्म कर रहे हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। जब जन्म हम लेते हैं, जन्म ना जायते शूद्रा संस्कार द्विज उच्यते, संस्कार उसके होते हैं तो द्विज बन जाता है। और वेद पाठेत भवेत विप्र, जब वहां वेदों को पढ़ता है, पुराणों को पढ़ता है, वेदों का अध्ययन करता है, आश्रम में विद्या अध्ययन करता है। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जब वो आश्रम में जाता है, विद्या अध्ययन करता है, तो वेद पाठेत भवेत विप्र और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, वही सच्चा ब्राह्मण होता है। जो जानकार हो, वेदों को पढ़ा हुआ हो, पुराण को पढ़ा हुआ हो। जने रामायण जी को, भागवत जी को एक श्लोक ही नहीं याद है, और उना का मुंडा से अगर कथा सुनेगा तो कथा उसे नरक में लेकर के जाती है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो शुद्ध वेदों को पढ़ता हो, जो शुद्ध वेद पाठ करता हो, जो शुद्ध मंत्र पढ़ता हो। और दृष्टांत कुशलाधीरो वक्ता कार्यो निष्प्रह। और कैसे ब्राह्मण के मुख से नहीं सुनना चाहिए कि धूम्रपानम यतो विप्रा दान दद्यो यतो नरा दातारो नरकायांति और ब्राह्मणों ग्राम सूकरा। जो ब्राह्मण बीड़ी पीता हो, जो ब्राह्मण जर्दा खाता हो, जो ब्राह्मण तांबूल पान खाता हो, ऐसे ब्राह्मण के मुख से कथा जो जजमान सुनता है, कराता है, और ऐसे ब्राह्मण को जो जजमान दान देता है, वो जजमान दातारो नरकायांति और ब्राह्मणों ग्राम सूकरा। जो जजमान ऐसे ब्राह्मण को दान देता है, जो ब्राह्मण दारू पीता हो, शराब पीता हो, मांस खाता हो, सिगरेट पीता हो, पाउच खाता हो, जर्दा सुपारी खाता हो, यदि ऐसे ब्राह्मण को आप दान दोगे तो आप भी नरक में जाओगे और वो ब्राह्मण गांव को सुल्डो बनेगा। ब्राह्मणा ग्राम सूकरा। इसलिए जीवन में याद रखो कि कथा करवानी हो तो पहले तो विरक्त संत से करवाओ। संत ना मिले तो फिर वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित, जो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित संत हैं, वैसे से करवाओ। यदि वो भी नहीं मिले तो फिर ब्राह्मण से कराओ। किसी औरत से, किसी परजात से या किसी और से कथा सुनना और कथा करवाना, वो दोनों नरक के भागी होते हैं, कहने वाला भी और करवाने वाला। ये तो हो गए प्रवक्ता के नियम। और श्रोता के नियम क्या है? श्रोता के नियम है सबसे पहले जिता श्वासो जिता आसनो। श्वास श्वास पर राम भजो। जब तक कथा में बैठे हो, जब तक सांस ले रहे हो कथा में, तब तक हर श्वास पर राम का नाम निकलना चाहिए, बाकी इधर उधर ध्यान नहीं लगना चाहिए।
पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? जिता आसनो, कथा में आओ तो आसन लेकर आओ और आसन पे बैठ के कथा सुनो, उस आसन को सिद्ध करो, आसन को जीतो। जिस प्रकार हम आए, हमारा भी आसन हमारे साथ है, वैसे आसन आपका होना चाहिए। बिना आसन के कथा नहीं सुननी चाहिए। जिता श्वासो जिता आसनो, जिसके बाद श्वास को जीतो, आसन को जीतो और मन इंद्रियों को जीतो। जितेंद्रिया, 10 इंद्रियों को अपने बस में रखो। ये मन, ये कहीं भी ये मन भटकना नहीं चाहिए। ये तो मन को बिठा लो, सत्संग में बिठा करके इस मन से कहो, हे मन अब भागवत में बैठ जा और भगवान का सुमिरन कर ले। और इस मन से कहते रहो क्या? अरे सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। ओ सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। ओ सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। अरे सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। भाव से ताली सेवा करते हरि बोल। साधु संत तुझे समझावे, साधु संत तुझे समझावे। अरे साधु संत तुझे समझावे, साधु संत तुझे समझावे। अरे अगम निगम को पंथ बतावे, अगम निगम को पंथ बतावे। उनकी चित न धरे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे। तू उनकी चित न धरे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे। अरे सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन
हो आएगा काल ले जाएगा पकड़ के, आएगा काल ले जाएगा पकड़ के, अरे आएगा काल ले जाएगा पकड़ के, आएगा काल ले जाएगा पकड़ के। आड़ी टेढ़ी बात न चले क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, आड़ी टेढ़ी बात न चले क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। ओए सुमिरन क्यों नहीं करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे सुमिरन क्यों नहीं करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। हो 9-10 मास तुझे समझायो, 9-10 मास तुझे समझायो, 9-10 मास तुझे समझायो, 9-10 मास तुझे समझायो। खोल करार करके तू आयो, खोल करार करके तू आयो। अब आड़ी टेढ़ी बात करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, आड़ी तेरी बात करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। अरे मेरा मेरा करके गवाया, मेरा मेरा करके गवाया, अरे मेरा मेरा करके गवाया, मेरा मेरा करके गवाया। साथ में तेरे कोई ना आया, हाथ में तेरे कोई ना आया। सब तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सुमिरन क्यों नहीं करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। बोले सच्चिदानंद भगवान की